दिया? अच्छा अच्छा, 15 मिनट में शुरू होने वाला एग्जाम। कोई बात नहीं, हमें पूरा यकीन है तुम बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगी। 15 मिनट। ऑल द बेस्ट। स्वाहा। पंडित जी, ये हवन समाप्त होने में कितना समय लगेगा? रानी साहब, जब तक हवन कुंड की अग्नि शीतल नहीं हो जाती है तब तक यह पूजा परिपूर्ण नहीं होगी। तब तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी। स्वाहा। अभी तो सिर्फ 1 घंटा ही हुआ है, अभी से थक गई रानी सा। हवन सामग्री समाप्त होने में 2 से 3 घंटे तो लगेंगे और तब तक आपका एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। सो सैड। स्वाहा। इस सामग्री के साथ साथ ना तुम्हारा घमंड भी स्वाहा हो जाए। बस देखते जाओ। आप कहाँ चले गए थे? हम कब से आपको ढूंढ रहे थे। अरे चंचल रानी, राजा साहब तो पूजा में व्यस्त है, तो फोन दुनिया भर के आ रहे थे। अब उनके पास सारी बिजनेस की जिम्मेदारी तो मेरे को ही उठानी है ना। हाय हाय, आप इतना सब कुछ इतनी आसानी से कैसे संभाल लेते हैं? आप तो बेस्ट है जी, बेस्ट। ये बात तो हम प्रेम सा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके पल्ले ही नहीं पड़ती हमारी बात। पंडित जी, ये सारी की सारी सामग्री जल चुकी है। इसका मतलब कि ये पूजा संपन्न हो गई है? जी हाँ रानी शाह, पूजा संपन्न हो चुकी है। अब आप आसन से उठ सकते हैं। हे माता रानी, प्लीज मेरी प्रार्थना को सुनना। पृथ्वी चाचा साहब जहाँ कहीं भी हैं, उन तक हम सबकी आवाज पहुंचाना। प्लीज उन्हें महल में वापस ले आओ। हम सबको उनकी कमी बहुत खल रही है। सतरंगी बालम ओ बालम। इतने भी क्या जल्दी है? अभी तो सिर्फ हवन पूरा हुआ है, अनुष्ठान तो अभी बाकी है ना पंडित जी? जी हाँ, राजा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुरू करें? तो शुरू हो जाओ। कोई भी कोना पकड़कर श्रद्धा से मंत्रों का उच्चारण करना। थोड़ा वक्त लगेगा, और हाँ प्लीज मंत्रों का उच्चारण पूरे दिल से श्रद्धा से करना। हो सकता है कि तुम्हारे उच्चारण से पृथ्वी चाचा साहब वापस आ जाए और तुम्हारे कुछ पाप भी कम हो जाए। चंचल चाची साहब, 1 गिलास पानी तो लेकर आइए। 1 लाख मंत्रों का उच्चारण करना है, गला सूख गया है झूठी। हमारा मतलब कि हमारी पत्नी का। जी राजा साहब, अभी लाते हैं।
लीजिए। लीजिए, पानी पीजिए, पियो। देखो हमें अपनी पत्नी की कितनी फिक्र रहती है। पियो पियो पियो। अब ठीक है, चलो मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करो। पृथ्वी चाचा सा के लिए 1 लाख तो क्यों, मैं 10 लाख मंत्रों का भी जाप कर लूंगी। गुड, वेरी गुड, यही उम्मीद थी तुमसे। पर पति देव, क्या आप नहीं चाहते हैं कि पृथ्वी चाचा सा महल वापस आए? अगर हम नहीं चाहते तो ये हवन या अनुष्ठान नहीं रखवाते। गुड, अब हम दोनों ने हवन में साथ में आहुति दी, तो मंत्रों का उच्चारण भी साथ में ही करना होगा ना। पति पत्नी है और हर एक चीज बांट कर करना तो पति का कर्तव्य होता है ना। अगर मैं 1 लाख मंत्रों का जाप करूंगी तो फिर आपको भी उतने ही मंत्रों का जाप करना होगा। सही रहेगा ना पंडित जी? जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। सच्ची श्रद्धा से उच्चारण तो एकांत में ही होता है। तो हम ऐसा करते हैं, आप यहाँ बैठकर 1 लाख मंत्रों का उच्चारण कीजिए और हम अपने कमरे में जाकर जाप करते हैं। सही रहेगा ना? हमें कैसे पता चलेगा कि तुमने मंत्रों का उच्चारण किया कि नहीं किया? अरे पतिदेव, आपको अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, आप चंचल चाची साहब को कमरे के बाहर बिठा दीजिए। मैं जाप करती रहूंगी और वो गिनती रहेंगी। जब 1 लाख मंत्र कंप्लीट हो जाएंगे तो वो आपको आकर बता देगी। हाँ हाँ राजा साहब, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम ना अच्छे से गिनती करेंगे। पर जब तक मंत्रों का उच्चारण पूरा नहीं हो जाता तुम कमरे से बाहर नहीं आओगे। ओके। ऐसी गिनती गिनेंगे ना, 1 लाख से एक भी मंत्र कम नहीं पड़ने दूंगी इस लड़की को। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। एक 104, 105। चंचल रानी, क्या बात, उससे पन्ने संभाल ले जाते हैं, ढंग से लिख। देखिए ना, ये लड़की तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, पन्ना पलटने का वक्त भी नहीं दे रही है हमें। इसकी जबान रुकने से पहले हमारी कलाई टूट जाएगी प्रताप जी। हमारी कलाई टूट जाएगी प्रताप जी। उस टाइम तो राजा साहब के सामने बड़ी हीरोइन बनकर डायलॉग बोल दिया था कि राजा साहब चिंता मत कीजिए, हम है ना। देख चंचल रानी, राजा साहब ने पहली बार तेरे को कोई जिम्मेदारी दी है, निराश मत करियो। इस छोरी पे तब तक नजर रखनी है जब तक एग्जाम का टाइम पूरा हो जाता, जानती है ना। क्यों हमने ले ली है जिम्मेदारी? अब बचता है क्या, हो तो जब चिड़िया चुग गई है। सुनिए ना, आप थोड़ी देर गिनती कर लीजिए ना, हम तब तक आपके लिए और अपने लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाते हैं, ठीक है? ना जी ना, नो जिम्मेदारी हमारी, ओनली तुम्हारी। प्रेम सा का कमरा भी पास में ही है, यहाँ रहेंगे तो उन पे भी नजर रख पाएंगे। अब क्या सोच रहे हैं? अरे चंचल रानी, सोच रहे हैं कि अपनी सुंदर सी बीवी की मदद कर देते हैं।
अब देख वो पति किस बात का जो पता नहीं क्या काम ना है ना। ला दे पन्ने दे यहाँ दे। हाँ। हमें पता था आप हमारी मदद जरूर करेंगे। चलिए हम कॉफी बना के लाते हैं। अरे नहीं नहीं आने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं। ना 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 तू आराम से जाके रेस्ट कर। जब तक प्रताप साहब बाहर है हम नहीं जा सकते बाहर। हमें उनके जाने का इंतजार करना होगा। 1,01,000। रुक जा सुनंदा, ये क्या कर रही है? राजा साबुरा मान गए तो? गिनती पूरी हो चुकी है राजा साहब। आप अपने फूफा साहब के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। अगर पृथ्वी साहब वापस लौट आए तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आपका होगा। हमें सबसे पहले जाकर देखना होगा कि वो लड़की कहीं एग्जाम देने के लिए तो नहीं भाग गई। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।